दोस्तों ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब सस्ते नहीं होने वाले हैं, बल्कि वो महंगे ही महंगे होते चले जाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन, लैपटॉप, अब तो कारों का भी सुन लिया है कि उनके भी प्राइस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सैमसंग ने कह दिया है कि भाई हम भी अपने चिप के प्राइस बढ़ा रहे हैं, जो कि पीसी में लगते हैं, स्मार्टफोन में लगते हैं या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगते हैं, क्योंकि सैमसंग भी एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो 10 से 15% प्राइस बढ़ाने जा रहा है। यहाँ पर एआई चिप की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो एडवांस चिप मेकिंग कैपेसिटी कम पड़ रही है, उसकी वजह से काफी ज्यादा लोड इंटेल, टीएसएमसी, सैमसंग, एनवीडिया इन सब पे आया हुआ है। जहां पर जो सैमसंग 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर बनाता है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि भैया हम इसके अंदर 10 से 15% का हाइक करने वाले हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन और महंगे हो सकते हैं, पीसी और महंगे हो जाएंगे, या दूसरे एआई डिवाइसेस या अप्लायंसेस वगैरह जिनके अंदर इस तरीके की चिप लगती है वो और ज्यादा एक्सपेंसिव होने जा रहे हैं। दोस्तों GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक आने वाला था 27 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसको पहले ही लीक कर दिया है। अब ये एग्जैक्टली वही चीज है या कुछ अलग है, लेकिन देखने में तो साफ ही लग रहा है कि GTA 6 का गेम प्ले लीक कर दिया गया है। यहाँ पर रॉकस्टार इन वीडियोस को टेक डाउन करवा रहा है, जहाँ पर भी उन्हें मिल रही है। फिलहाल के लिए एक्स के ऊपर तो भरमार है GTA 6 के गेम प्ले के लीक की, जहाँ पर आप भी जाकर इसको देख सकते हो। मैंने भी रिपोस्ट करा है, किसी की मैंने देखी तो मैंने कहा चलो आसानी होगी लोगों को, तो रिपोस्ट कर देते हैं। जो भी मतलब गेमिंग वाले लोग हैं उनको देखना था GTA 6 का लुक, तो वो देख सकते हैं वहाँ पे जाके। यहाँ पर कई सारी गेम प्ले की क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर जेसन बास्केटबॉल खेल रहा है। कार के अंदर फ्यूल सिस्टम भी लगा हुआ है कि उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। वेपन स्टोरेज वगैरह, लोड आउट किस तरीके से होता है वो भी दिखाया गया है। यहाँ पर बातचीत कैसे हो रही है, बॉडी लैंग्वेज कैसे है आपके कैरेक्टर की, वो भी दिखाई गई है। और यहाँ पर ओवरऑल आपको लियोनार्डो का मैप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एक मैकेनिक्स दिखा देगा गेम के किस तरीके के। हालांकि क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्स के ऊपर डाउनग्रेड हो जाता है जो भी हम चीज़ें अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर जो 27 अगस्त को आएगा वो शायद हाई क्वालिटी के अंदर हो सकता है, मतलब 4K तक में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि गेम प्ले देखने पर ऐसा लगता है कि गेम चल रही है 60 FPS में, ऐसा लग नहीं रहा कि वो 30 FPS में खेली जा रही थी, जो कि बताया जा रहा था। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर लोग वायरल होने के लिए कुछ भी भ्रम फैला देते हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने ये कह दिया कि सेक्टर 10 के पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल का लंगर किया जाएगा, आप सभी को मिलेगा ये पेट्रोल, 1000 रुपए तक की लिमिट रहेगी, सभी को मिलेगा। लोग वहां पर शाम 5 बजे पहुंच गए पेट्रोल लेने के लिए, जहां पर हैवी बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों को 1 पैसे का पेट्रोल नहीं मिला, किसी को भी फ्री का पेट्रोल नहीं मिला। वहां पे कोई था ही नहीं उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए कि आपको पेट्रोल दिया जाएगा। जो एम्प्लॉय वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि भैया हमें परमिशन नहीं है, पैसों का भरवाना है तो भरवा लो। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा टोकन सिस्टम है, लेकिन टोकन किसी को मिला नहीं। लोग लगभग 2 घंटे तक बारिश के अंदर खड़े रहे, ये सोच के कि 1000 रुपए तक का पेट्रोल मिल जाएगा फ्री में, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से कुछ कहा गया है। जब मैं ये बात बता रहा था तो मैंने देखा कि अब कह रहे हैं कि 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त तक पेट्रोल कूपन या कार्ड बांटे जाएंगे, तब आपको पेट्रोल मिलेगा। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि ऐसा ही है कि मतलब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। अगर 1000 रुपए का पेट्रोल आप लंगर में दे रहे हो ऐसे ही लोगों को, तो भैया 1000 लोग भी पहुंच गए, मैं कह रहा हूँ 1000 तो पहुंचेंगे नहीं, 10,000 पहुंच जाएंगे तो लाखों रुपए का बिल बैठ जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है ये बस उसी तरीके से है जैसे कि फ्रीडम 251 वाला एक फ़ोन आया था ना, 251 रुपये में फ़ोन दिया जाएगा, और किसी को नहीं मिला था। जिसको मिला था वो सिर्फ प्रमोशन करने के लिए मिला था, वो दिखाता था ये देखो मुझे मिल गया, प्रमोट किया, उसके बाद में किसी और को पहुंचा दिया वो फ़ोन। इसी तरीके से हुआ था, और ये भी कुछ वैसी शायद प्रमोशन चल रही है कि सभी को कार्ड दिए जाएंगे, उसमें ऐड वैड होगी, वो देख के लोग खुश हो जाएंगे। तो आपको मालूम है शोले पहले फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन अचानक से उसके बारे में जब लोगों ने जाना, कुछ देखने पहुंचे, तो मालूम चला ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है, और धीरे धीरे वो ब्लॉकबस्टर हो गई। अब इसी तरीके का सीन चाइना की एक मूवी का हुआ, जो कि सिर्फ 2 लोगों ने बनाई थी, जो कि कुछ इस तरीके की है। ये आपको देखने में बहुत ही बेकार क्वालिटी की फिल्म लगेगी, जो कि सिर्फ 2 जनों ने बनाई थी, मदर और सन की जोड़ी ने बनाई थी, जिन्होंने 5 साल लगाए इस मूवी को बनाने में, और ऑलमोस्ट 1 लाख का इनका बजट था इस पूरी मूवी के ऊपर। कोई प्रमोशन नहीं की, कुछ नहीं किया गया, थिएटर में रिलीज कर दी गई। इसको चाइना वर्स्ट एनिमेशन भी कहा गया। लोगों ने मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया। ये सिर्फ 300 टिकट ही बेच पाई थी 10 दिनों के अंदर, जो कि एक डिजास्टर ही था। लेकिन इसके बाद में लोगों ने इसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक
मजाक उड़ाया कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि चलो देख ही आते हैं क्या कबाड़ बनाया है। और ऐसा होते होते ये 14 मिलियन युआन कमा चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 19 करोड़ रुपए कमा चुकी है। 1 लाख रुपए के बजट में बनी हुई फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर जो स्पाइडरमैन रिलीज़ की गई थी, ओडेसी जो अभी नई फिल्म आई है वो रिलीज़ की गई थी, उससे भी ज़्यादा कमाई ये कर चुकी है कुछ ही दिनों के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर चर्चा बनी हुई है कि भैया इस तरीके की मूवी भी इतना बिजनेस कर सकती है जो कि चाइना के अंदर कर गई है। मतलब उन्होंने तो एक तुक्का फेंका था 1 लाख रुपए का बजट लगा के और ये मूवी चल गई। दोस्तों आपने कई सारे क्रिकेट मैच देखे होंगे, उनकी लाइव कमेंट्री भी सुनी होगी। क्या किसी कमेंट्री के अंदर आपने देखा कि भैया यहाँ तो एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं या फिर झगड़ा ही होने वाला है? ऐसा ही हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका गाले टेस्ट की कमेंट्री के दौरान, जहाँ पर मुरली कार्तिक और संजय मांजरेकर एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे थे। मुरली कार्तिक संजय मांजरेकर के लिप्स का मजाक उड़ा रहे थे और संजय मांजरेकर मुरली कार्तिक के ओवरऑल फेस का मजाक उड़ा रहे थे कि भैया तुम्हारा तो फेस देखने लायक भी नहीं है। मतलब इस तरीके की बातें हो रही थी यहाँ पर। A gentle request and a big request from one and all here. We are three of us. You have the pout of the century, but because of your pout, we are not able to understand what you say. So please limit that pout, please, please, please. That's a bad one. Sanjay bhai, let me be clear. I was not involved in this. Arjun, ye jo tha na What is this Mumbai connection? Can we cut? Can we make this split screen and shift the camera to the other guy, because he's a much more pleasant person to talk to, and he's got a much more pleasant face as well. I just know. wonder, ye jo tha na superb. You can't discriminate. Karthik's voice, looking at himself in the mirror. I don't look at myself ever. That's you. That is only you. If anyone knows you, that is only you. Yeah, people who have played with you, people who have worked with you. Yeah, because there is an incentive. There is an incentive to look in the mirror. For you, I can understand. It's not very pleasant, motivating anyway. अजिंक्य रहाणे या दूसरे जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे वो भी शॉक हो गए कि भाई हम किस ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये दोनों बस लाइन क्रॉस करने में थोड़ी कसर छोड़ रहे हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाए आगे। दोस्तों आज दोपहर करीबन 3:30 बजे दिल्ली के टीकरीकलन मेट्रो स्टेशन के पास में एक सीएनजी फ्यूल पंप है जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। यहां पर एक ट्रक पहुंचा था सीएनजी भरवाने के लिए और सीएनजी भरते वक्त में इसका अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास में जो व्हीकल खड़े हुए थे वो तक डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर सीएनजी पंप के जो वर्कर थे उसमें से 3 वर्कर्स की जान जा चुकी है, 6 इंजर्ड हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि 2 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। अब ये एग्जैक्टली किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ ये मालूम नहीं है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इससे एक चीज़ थोड़ी सी घबरा देने वाली हो गई है कि जिनके पास में सीएनजी व्हीकल है वो थोड़ा सा इस चीज़ से घबराएंगे। हालांकि हर कुछ साल बाद सीएनजी जो सिलेंडर होता है उसकी टेस्टिंग होती है जिसको शायद हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं, वो करवाना मैंडेटरी होता है और अगर वो ना करवाओ तो शायद इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, क्योंकि उससे मालूम चल जाता है कि इस सिलेंडर में कोई दिक्कत तो नहीं है।